कबीर परमेश्वर चारों युगों में आते हैं। सतयुग में जब आए थे तो उनका नाम सत सुकृत था और परमात्मा अपने तत्व ज्ञान को समझाया करते थे, सुनाया करते थे कबीर वाणी से, कबीर गिर से। उस समय के ऋषि महर्षि, सतयुग के जो ऋषि महर्षि कहलाते थे, मनु जैसे, वशिष्ठ जैसे, उनके साथ परमात्मा ने खूब गोष्ठी की, उनके साथ ज्ञान चर्चा की, लेकिन उनके पास कोई जवाब नहीं था। उन्होंने ब्रह्मा जी के द्वारा बताया गया लोकवेद विपरीत ज्ञान सुना हुआ था, जैसा कि आप पुराणों में सुनते हो, पढ़ते हो। परमात्मा साकार है, वो सह शरीर है, लेकिन वो ऋषि और महर्षि कहा करते थे प्रभु निराकार है। समाधि दशा में केवल उसका प्रकाश ही देखने को मिलता है। कबीर परमेश्वर कहा करते थे, ऋषिवर आप एक तरफ तो कह रहे हो परमात्मा निराकार है और फिर कहते हो परमात्मा का प्रकाश ही देखा जा सकता है। एक तरफ कहें कि सूर्य निराकार है, केवल सूर्य का प्रकाश ही देखा जा सकता है, तो सूर्य के बिना प्रकाश किसका होगा? जब सूर्य निराकार है, वो है ही नहीं, विजिबल ही नहीं है, तो प्रकाश कैसे देखा आपने उसका? इसी प्रकार आप कहते हो परमात्मा का प्रकाश देखा जा सकता है, तो प्रकाश परमात्मा का है तो परमात्मा साकार है। जैसे सूर्य का प्रकाश देखा है तो सूर्य साकार है। डिवाइन लाइट देखी है, ट्यूब लाइट देखी है, ट्यूब लाइट देखी है तो ट्यूब साकार है, उसकी रोशनी देखी है। डिवाइन लाइट देखी है तो देवी प्रकाश, तो देव है, उस देव से ही प्रकाश है। आपकी रोंग थ्योरी है। अब परमात्मा कहते हैं निरंजन धन तेरा दरबार, निरंजन धन तेरा दरबार, जहां पर तनिक ना न्याय विचार, जहां पर तनिक ना न्याय विचार। कह कबीर सुनो भई साधो, सब उल्टा व्यवहार। कह कबीर सुनो भई साधो, सब उल्टा व्यवहार। सच्चों को तो ये झूठ बतावे, इन झूठों का एतबार। निरंजन धन तेरा दरबार, निरंजन धन तेरा दरबार।